ओम शांति। आज 31 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज मई मास का लास्ट डे है। चार्ट चेकिंग हम सब ज़रूर करेंगे। एकांत में बैठकर पूरे मई मास का दृश्य सामने लाएंगे। 31 दिनों में अमृत वेला कितने दिन तक किया, पावरफुल रहा या साधारण रहा। 31 में से अगर हमने 30 दिन किया, 31 दिन किया, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। मुरली क्लास में रेगुलर रहे या नहीं, ट्रैफिक कंट्रोल के समय प्रतिदिन हमने बैठकर सकाश दी या नहीं, भोजन के समय मौन में रहे, बाबा की याद रही या नहीं। इसी तरह से नुमा शाम योग, रात्रि सोने से पहले बाबा को चार्ट देना, रूहानी ड्रिल करना, इन सब बातों का चार्ट कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। जो भी हमारी कमी रही उसे ठीक करने का दृढ़ संकल्प लेंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा हम बच्चों को याद दिला रहे हैं कि पवित्र बनने से आपके सब खजाने भरपूर हो जाते हैं। इस समय तुम बच्चों के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा भरपूर हो जाता है। जब आप बाबा को जान जाते हो तो आपके सब भंडारे भरपूर हो जाते हैं। आप पवित्र बनने की मेहनत करते हो। जो बच्चे पवित्र बनते हैं वो सर्व खजानों से संपन्न बन जाते हैं। सावधान किया बाबा ने, लाडले बच्चे, माया का पहरा बहुत है, माया से बचाव करते रहना। माया भिन्न भिन्न रूपों में आएगी, बुद्धि योग तोड़ाएगी। आपको अपना बुद्धि योग एक बाबा से लगाना है। बुद्धि योग बल से माया पर जीत पानी है। शांति आपका स्वधर्म है। इसे ढूंढने के लिए कहीं बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, बल्कि अपने स्वधर्म में स्थित रहना है। ये अंतिम जन्म है, पवित्र बनना है, औरों को भी बनाना है। उसके लिए कितने भी विघ्न आए, विघ्नों को पार करते विजयी बनना है। योग बल जमा करते रहना है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, इसलिए जरा भी गफलत ना करो। देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। तुम्हारे पर माया का पूरा पहरा है, जरा भी गफलत ना करो, देही अभिमानी रहने की मेहनत करते रहो। क्वेश्चन है, बाबा के पास कौन सा भंडारा भरपूर है? उस भंडारे से स्वयं को भरपूर करने का साधन क्या है? बाबा के पास पवित्रता, सुख, शांति का भंडारा सदा ही भरपूर है। स्थायी सुख शांति तो स्थायी सुख शांति के लिए जंगल में भटकने की जरूरत नहीं। पवित्रता ही सुख शांति का आधार है। पवित्र बनो तो तुम्हारे सब भंडारे भरपूर हो जाएंगे। पवित्र बनो, सारे भंडारे भरपूर हो जाएंगे। बाप आते हैं बच्चों को पवित्र बनाने। वो है एवर पवित्र। बाबा है सदा पवित्र। गीत है, ना वो हमसे जुदा होंगे, ना उल्फत दिल से निकलेगी। ओम शांति। ये बच्चों का ही गाया हुआ गीत बच्चे सुन रहे हैं। ये बच्चों की आत्माएं कहती हैं, अब बच्चों को देही अभिमानी बनना है, अर्थात अपने को आत्मा निश्चय करना है, न कि परमात्मा। जैसे सन्यासी लोग कहते हैं, आत्मा सो परमात्मा, इसे उल्टी गंगा कहा जाता। अब बाबा समझाते, इतना समय तुम सब देह अभिमानी बनते आए, अब देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। इतना समय देह अभिमान में रहे, अब देही अभिमानी बनो। ये शिक्षा मिलती है वापस घर जाने के लिए। फिर सत्युग में है तुम्हारी प्रारब्ध। यहाँ जब तुम देही अभिमानी बनते हो, बाप की नॉलेज ग्रहण करते हो, फिर जाकर ज्ञान की प्रारब्ध का पार्ट बजाते हो। वहाँ तो देह अभिमान व देही अभिमानी का कोई प्रश्न ही नहीं। इस समय मनुष्यों को पता ही नहीं कि हम आत्मा हैं, हमारा बाप परमात्मा है। पहली बात भी भूल गए, हम आत्मा हैं, हमारा पिता परमात्मा है। बिल्कुल मूंझे हुए हैं। सन्यासियों ने कहा,
हम तुम सब परमात्मा है, जिधर देखता हूँ तू ही तू है। इससे कुछ भी फायदा नहीं होता। वो लोग इसको भावना समझते, परंतु सबकी भावना एक जैसी नहीं होती। एक ही घर में बाप बच्चे की भी भावना एक जैसी नहीं रहती। कहाँ कहाँ देखो बच्चे बाप को भी मार डालते। घोर अंधियारा है, सब पतित हैं। अब तुम बच्चे स्वदर्शन चक्रधारी बने हो। स्वदर्शन चक्रधारी बनने से तुम राजा रानी बनते हो। तो बाप बच्चों को बार बार कहते, देही अभिमानी बनो। ऐसे समझो मुझ आत्मा को परमात्मा बाप अपना परिचय देकर पढ़ा रहे हैं, हमारे संस्कार बदला रहे हैं। आत्मा ही संस्कार ले जाती है, शरीर तो खत्म हो जाता है। बाबा भी हम आपके साथ ही योग लगाएंगे, ये हमारा वायदा कभी मिट नहीं सकता। भले पवित्रता पर अनेक प्रकार के विघ्न पड़ेंगे, बहुत कुछ सहन करना पड़ेगा। बच्चियां कहती, बाबा ये सितम सहन करूंगी। जैसे दुख के समय मुख से निकलता है, हाय राम, हे प्रभु, तुम तो ऐसा नहीं कहेंगे। तुम ब्राह्मण फिर बाबा को याद करते हो। बाबा हम दुखों से कब छूटेंगे, हमें बहुत मारते हैं। गीत में भी कहते हैं, कितनी भी मार पड़ेगी बाबा आपको याद करना नहीं भूलेंगे। कितनी भी मार पड़ेगी आपको याद करना नहीं भूलेंगे। हमें तो बाबा का ही बनना है, बुद्धि का योग उनसे जोड़ना है। ये सब समझ की बात है। एक दिन ये सितम भी मिट जाएंगे, कुछ तो जरूर सहन करना पड़ता है। ये सब ड्रामा में नूंद है। अबलाओं पर अत्याचार बहुत होते हैं। ये गीत भी देखो पहले से बना हुआ है, जिसका अर्थ कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे शास्त्र जैसे कि रिकॉर्ड बन गए हैं। सब कहते हैं ये शास्त्र आदि जो बने हुए इनका अर्थ भी नहीं जानते। रिकॉर्ड आदि ये सब बाबा के यादगार में बने हुए हैं। सब कहते हैं ऐसे तो कहीं भी नहीं होता जो उस रिकॉर्ड पर अर्थ किया जाए। ये तो फिल्मी रिकॉर्ड्स हैं, परंतु ये बाबा ने बनवाए। तुम बच्चों को इस पे समझाना चाहिए, हमें पावन जरूर बनना है, बाबा के फरमान पे चलना है। मनुष्य जानते नहीं, वो तो शिव शंकर को मिलाकर एक कर देते। श्री कृष्ण भी भगवान है, वो तो हाजिरा हजूर है। जिधर देखो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण है। राधे के पुजारी फिर कहेंगे जिधर देखो राधे ही राधे है। साईं बाबा के भक्त होंगे, कहेंगे जिधर देखो साईं बाबा। कितना अंधियारा है, ये फिर भी होना ही है, बना बनाया ड्रामा है। तुम कहते हो इस ज्ञान यज्ञ में विनाश, ज्ञान यज्ञ से विनाश वाला निकली। कहते तुम्हारे बाबा ने ऐसा यज्ञ रचा है जो विनाश करा देते। हम कहते शांति हो जाए, तुम फिर विनाश कराते हो। रुद्र ज्ञान यज्ञ नाम तो है ना, यज्ञ रचा जाता ब्राह्मणों से। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ ब्राह्मण ठहरे, वह हद के यज्ञ रचते हैं सेठ लोग। उसमें रुद्र यज्ञ नामी ग्रामी है, उसमें ज्ञान का अक्षर नहीं लगाते। यह रुद्र ज्ञान यज्ञ, उनको ज्ञान यज्ञ नहीं कहेंगे। बाबा ने समझाया ज्ञान से तुम्हारी सदगति होती है। वहाँ सतयुग में इस ज्ञान की दरकार नहीं, वहाँ है ही सदगति स्वर्ग। ये समझने की बातें हैं। बाबा बैठ ब्राह्मणों को ज्ञान देते दिखाते हैं। रथ पर रथी बैठे हैं। ये शरीर रथ है ना, हर एक रथ में रथी आत्मा है, इसमें भी इनकी आत्मा है। बाबा कहते मैं रथ का लोन लेता हूँ। जैसे मकान लेते हैं तो धनी भी रहता है और लेने वाला भी रहता है। जो मालिक होता है वो भी रहता है, जो किराए के लिए आता है वो भी रहता है। यहाँ ये रथी बन बाबा आते हैं, कहते मैं फिर से तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। शिव बाबा आते हैं, ब्रह्मा बाबा की भ्रिकुटी में बैठते हैं, तो ब्रह्मा बाबा की सोल तो है ही, शिव बाबा भी आए। तो बाबा ने कहा कि दोनों ही इस रथ पर विराजमान हैं, ऐसे और कोई कह ना सके। ये सब पॉइंट समझाई जाती धारणा के लिए। हमारा बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। कल्प कल्प संगम युगे, एक अक्षर की भी भूल करने से कितने अवतार नाम लिख दिए। अभी बरोबर कल्प वृक्ष के नीचे तुम बैठे हो, राजयोग सीख रहे हो भविष्य में राजा रानी पद पाने के लिए। यहाँ तो करोड़पति पदमपति हैं, सब मिट्टी में मिल जाएगा। जो कुछ भी है बाबा कहते सब विनाशी है, मिट्टी में मिल जाएगा। नेचुरल कैलेमिटीज आदि सब अचानक ही आएंगी। पिछाड़ी में विनाश तो होना ही है। ढेर के ढेर बॉम्ब सबके पास है, वो ऐसे ही समुद्र में थोड़ा फेंक देंगे। ये तो उन्हों के लाखों करोड़ों की मिल्कियत है,
ये ना बने तो विनाश कैसे हो, एकदम जल के जैसे राख हो जाएंगे। ऐसे नहीं कि जख्मी होकर दुख भोगते रहेंगे, चीज़ ही ऐसी बनती है जो फट से खलास हो जाएंगे। तो एक धर्म की स्थापना, अनेक अधर्मों का विनाश, ये तो क्लियर है। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हो, स्वर्ग में रहने वालों को लायक बना रहे हैं, पवित्र बनने वालों के आगे सब नमन करते हैं। बाबा कहते पवित्र बनो। अब तुम्हारी आत्मा के पंख टूटे हुए हैं, तुम उड़ेंगे कैसे? आत्मा के जो पंख थे वो टूट गए, कैसे उड़ेंगे? जितना जितना ज्ञान योग बल धारण करेंगे तो पंख आ जाएंगे। अपने में ज्ञान योग बल जितना धारण करेंगे फिर से पंख आ जाएंगे। राजधानी लेना कोई मासी का घर नहीं, मुख्य बात है अहम आत्मा, ये है मेरा शरीर। अहम आत्मा शांत स्वरूप है। आत्मा का स्वधर्म शांत है। शांति के लिए धक्का खाने की दरकार नहीं। एक कहानी बताते हैं ना, रानी के गले में हार पड़ा था लेकिन वो बाहर में ढूंढ रही थी। तुम रानियां हो, शांति के लिए जंगल में जाने की दरकार नहीं। यहाँ तो है माया का राज्य, यहाँ शांति हो नहीं सकती। कोई कहते हैं मैं फलाने से शांति मिली, वह तो है अल्पकाल कागविष्टा समान सुख अथवा शांति। हमें अविनाशी चाहिए ना। तुम बच्चों को चाहिए स्थायी शांति, पवित्रता से सुख शांति जितनी चाहिए उतनी ले लो। शिव बाबा का भंडारा है, जो एवर पवित्र है वही आकर सबको पावन बनाते। सन्यासी तो समझते हैं आत्मा निर्लेप है, बाकी शरीर पे पाप लगता है। अब तुम बच्चे समझते हो बाबा है स्वर्ग की स्थापना करने वाला। यथार्थ रीति समझाने से समझेंगे, इनको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। जब आप किसी को यथार्थ रीति समझाएंगे तो समझेंगे इनको पढ़ाने वाला परम पिता परमात्मा है। परमात्मा स्वयं आकर राजयोग सिखाते हैं, वही सदगति दाता है, वही सदगति करेंगे ना। सभी को दुर्गति से सदगति में ले जाते, सदगति तो बाप ही करेंगे। उनको कहा जाता सदगति दाता, दुर्गति दाता नहीं कहेंगे, पतित पावन कहेंगे। फिर पतित कौन बनाते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाबा कहते तुम वाम मार्ग में गिरते हो तो रावण की प्रवेशता हो जाती है। मंदिरों में बड़े बड़े काले चित्र बनाते हैं, श्री कृष्ण राधे का भी चित्र है, नाम रखा है श्याम सुंदर। सतयुग में सुंदर था, फिर कलयुग में माया सर्प ने इसको काला कर दिया। अब कहाँ की बात कहाँ ले गए। वही आत्मा जो स्वर्ग में सुंदर थी, द्वापर से विकार प्रारंभ हो जाते हैं तो वो आत्मा श्याम बन जाती है। मनुष्यों को कुछ पता नहीं, बाप रचयिता और रचना का किसी को पता नहीं। बाबा बच्चों को समझाते, बच्चे खबरदार रहना, माया बहुत कड़ी है, इस समय तमो प्रधान है, किसी को भी पछाड़ने में देरी नहीं करती है, एकदम नाक से पकड़ के गिरा देती है। ये है युद्ध स्थल। इसलिए बार बार कहते तुम अपना कल्याण चाहो तो देही अभिमानी बनो। अपना कल्याण करना है तो देही अभिमानी बनो। 5 सेकंड अभ्यास करेंगे। मैं भ्रिकुटी में विराजमान अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूँ। मैं प्रकाश हूँ, लाइट हूँ। बाबा ने कहा अभ्यास करते रहो, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो तो अंत मते सो गते हो जाएगी। सब संस्कार सामने खड़े हो जाते हैं। अनेक जन्मों के पाप विनाश करने में टाइम लगता है, तुम्हारा अंत तक पुरुषार्थ चलता है। पहली बात है देही अभिमानी बनना। परमात्मा बाप हम आत्माओं को पढ़ाकर आप समान बनाते हैं। बैरिस्टर जरूर आप समान बैरिस्टर बनाएगा। फिर है पुरुषार्थ में मदार। कोई बैरिस्टर तो एक ही केस में लाख रुपया भी कमाते हैं। अब तुम बच्चों को बाबा कहते पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। यहाँ के पदमपति सब खाक में मिल जाएंगे। मैं हूँ गरीब निवाज। अब देखो जो लड़ाई करते हैं उनका काम ही मरना और मारना है। वह संस्कार ले जाते, भले जन्म भले गृहस्थी के घर में लेंगे परंतु फिर लड़ाई में चले जाते। बाबा बहुत सहज समझाते, जन्म जन्म के पाप हैं, इसलिए योग बहुत अच्छा चाहिए, तब विक्रम विनाश होंगे। सिर से पापों का बोझा कैसे उतरे,
उसके लिए जितना हो सके बाबा को याद करना है। पापों का बोझा कैसे उतरे? जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा आप कितने मीठे हो। बाबा कहते लाडले बच्चे गफलत नहीं करना, लाडले बच्चे गफलत नहीं करना। माया पूरा पहरा दे रही है, इसलिए देह्य अभिमानी भव। ये है बुद्धि योग की रेस, इसमें सब कुछ है। बाबा बार बार कहते अपना कल्याण चाहते हो तो योग बहुत अच्छा चाहिए। अपना कल्याण चाहते हो, योग बहुत अच्छा चाहिए, फिर बहुत हर्षित रहेंगे। हम ईश्वर की संतान हैं, हमें भविष्य के लिए बाप से वर्षा मिलता है। कलयुग में तो राज्य नहीं करेंगे, राज्य करना है सतयुग में। देही अभिमानी बनना बहुत बड़ी मंजिल है। ऐसे थोड़े विश्व का मालिक बनेंगे, सितम भी बहुत सहन करने पड़ेंगे। कितनी बांधेली बच्चियां मार खाती हैं, आखिरी विजय तुम बच्चों की है। तुम सिर्फ बाप की याद में रहो। ये है योग बल जो बाबा तुम्हें एक बार सिखाते हैं, जिससे तुम सारे विश्व के मालिक बनते हो और कोई बन ना सके। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट श्री लक्ष्मी नारायण का है। सारे ड्रामा में सर्वश्रेष्ठ पार्ट लक्ष्मी नारायण का है। एक कहानी है ना, दो बिल्ले आपस में लड़े, मक्खन बीच में बंदर खा गया। श्री कृष्ण के मुखों में माखन दिखाते हैं। अब माखन की तो कोई बात ही नहीं, यह है स्वर्ग। इसमें सारी सृष्टि का मक्खन आ जाता। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप से कहीं से भी भाग कर आके मिलना चाहिए। बाबा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाबा से तो कहीं से भी भाग कर आकर बाबा से मिलना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मैं इस रथ पे विराजमान रथी आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। मैं इस रथ पे विराजमान रथी आत्मा हूँ। ये अभ्यास करते पूरा पूरा देही अभिमानी बनना है। बुद्धि योग की रेस करनी है, पूरा नष्टो मोहा बनना है। इस अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। अंतिम जन्म में सितम सहन करते भी पावन जरूर बनना है। वरदान है, नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। नथिंग न्यू की स्मृति से सब प्रश्नों को समाप्त कर बिंदी लगाने वाले अचल अडोल भव। कोई भी बात होती है, आप बच्चों को ज्ञान है नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदाई अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात नहीं होती। आश्चर्य से कोई नई बात होती है तो आश्चर्य से निकलता है ये क्या, ऐसा भी होता है क्या। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो तो हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। बहुत ध्यान से सुनेंगे और उसको प्रैक्टिकल यूज़ करेंगे वरदान को। कोई भी दृश्य को देखकर विचलित नहीं होंगे। जो भी दृश्य सामने है कल्प पहले वाला है। कोई भी बात होती है तो आप बच्चों को ये ज्ञान है नथिंग न्यू। हर सीन अनेक बार रिपीट की है। नथिंग न्यू की स्मृति से कभी भी हलचल में नहीं आ सकते, सदा अचल अडोल रहेंगे। कोई नई बात नहीं होती। अगर कोई नई बात लगती है तो आश्चर्य से निकलता ये क्या, क्यों, ऐसा भी होता है क्या। लेकिन नथिंग न्यू तो क्यों क्या का प्रश्न ही नहीं, फुल स्टॉप आ जाता है। ऐसे हर दृश्य को देखते बिंदी लगाते चलो, हाय हाय में भी वाह वाह के गीत गाते रहेंगे। स्लोगन है, सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बनकर रहो तो दुख की लहर नहीं आ सकती। सुखदाता बाप के सुख स्वरूप बच्चे बनकर रहो तो दुख की लहर आ नहीं सकती। आज हम याद रखेंगे, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ।
कल्प पहले का यादगार मन में याद करेंगे। अंगद के समान मेरा बुद्धि रूपी पांव अचल अटूल है। मेरे लिए कोई भी दृश्य नया नहीं है। कल्प पहले वाले दृश्य रिपीट हो रहे हैं। कोई आश्चर्य की बात नहीं। मैं बाप समान बिंदु रूप स्थिति में स्थित होकर बातों को बिंदी लगाते हुए अचल अडोल हूँ। बाबा स्वयं मेरे साथ है। ये सब दृश्य मेरे कल्याण के लिए है। कल्याणकारी बाबा मेरे साथ है। मैं अचल अडोल आत्मा हूं। भृकुटी सिंहासन पर अचल अडोल स्थिति में रहकर देखें। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, शुक्रिया। ओम शांति।